इलाके में गैस रिसाव से हड़कंप मचा हुआ है। रावण गेट के आगे 9 दुकान के पास आग लगी है। आपको बता दें कि जेसीबी की खुदाई के दौरान फटी गैस की पाइपलाइन, ऐसी जानकारी। गैस रिसाव से हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। गैस रिसाव हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। जेसीबी से खुदाई के दौरान फटी गैस की पाइपलाइन, ऐसी जानकारी मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। करधनी थाना इलाके में गैस रिसाव से हड़कंप मच गया है। रावण गेट के आगे 9 दुकान के पास की एक घटना है। जेसीबी से खुदाई के दौरान गैस की जो पाइपलाइन है वो फट गई है और गैस रिसाव से हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। अब जांच भी की जा रही है। रावण गेट के आगे 9 दुकान के पास की ये घटना बताई जा रही है। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। करधनी थाना इलाके से गैस रिसाव से हड़कंप मच गया है। रावण गेट के आगे 9 दुकान के पास की घटना है। ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है। जेसीबी से खुदाई के दौरान गैस की जो पाइपलाइन है वो फटी है। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रावण गेट के आगे 9 दुकान के पास की ये घटना बताई जा रही है। गैस रिसाव से हड़कंप मच गया है। सूचना जैसे ही मिली, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जेसीबी से खुदाई की जा रही थी। उसी दौरान गैस की जो पाइपलाइन है वो फटी है। गैस रिसाव से हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जयपुर के करधनी से पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच भी की जा रही है और ये तस्वीर देखिए, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा भी हो गए। जैसे ही जानकारी मिली कि गैस रिसाव हो रहा है तो हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। रावण गेट के आगे 9 दुकान के पास की ये घटना बताई जा रही है। जेसीबी से खुदाई के दौरान गैस की जो पाइपलाइन है वो फटी है। गैस रिसाव से हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो जयपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जयपुर के करधनी से ये जानकारी, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए और जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। जेसीबी से खुदाई की जा रही थी और उसी दौरान गैस पाइपलाइन फट गई है। करधनी थाना इलाके में गैस रिसाव से हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस की ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। जमीन बेचने के नाम पर 1 करोड़ 95 लाख रुपए की ठगी की थी और पुलिस ने पति पत्नी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से ठगी के 1 करोड़ 85 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस की ठगी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने पति पत्नी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से ठगी के 1 करोड़ 85 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। वो तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उनसे भी अब पूछताछ की जा रही है। तो ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सीकर से आपको ये बड़ी जानकारी। पुलिस की ठगी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जमीन बेचने के नाम पर 1 करोड़ 95 लाख रुपए की ठगी की गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में पति पत्नी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे अब इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ की जा रही है। जो नगद बरामद किया गया है वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बूंदी से बड़ी खबर सामने आ रही है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। सर्व हिंदू समाज की महिलाएं आज प्रदर्शन करेंगी। आजाद पार्क से जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंच करके विरोध जताएंगी। कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन देंगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग करेंगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई कलेक्टर को सीएम के नाम आज ज्ञापन दिया जाएगा। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। तो सर्व हिंदू समाज की महिलाएं आज प्रदर्शन करने वाली हैं। इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी। सड़क तक संग्राम पहुंचा था, विरोध रैली निकाली गई थी और आज जो जानकारी मिल रही है, आजाद पार्क से जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट महिलाएं पहुंचने वाली हैं। और ऐसे बड़ी खबर आपको बता दें, पोखरण शहर का बाजार बंद रहा। व्यापार मंडल के आह्वान पर बाजार बंद देखने को मिला है। सब्जी विक्रेताओं ने भी बंद को समर्थन दिया है। व्यापारियों ने दुकानें बंद रख करके विरोध जताया है। एफआरटी कार्मिक मनीष सैन के परिजनों को न्याय की मांग है और मौत के दूसरे दिन सहमति नहीं बन पा रही है। मोर्चरी के आगे
विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पोखरण शहर का बाजार आज भी बंद रहा। जैसलमेर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर सब्जी विक्रेताओं ने भी बंद को समर्थन दिया है। व्यापारियों ने दुकानें बंद रख करके विरोध जताया है। एफआरटी कार्मिक मनीष सैन के परिजनों को न्याय की मांग है। मौत के दूसरे दिन अभी तक सहमति नहीं बन पा रही है। मोर्चरी के आगे विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीकानेर पुलिस की लाज बची है। थानेदार की गाड़ी लेकर के भागने वाला गिरफ्तार हुआ है। महाजन थानेदार की गाड़ी लेकर के भागा था और मलकीसर के पास गाड़ी छोड़ करके तस्कर फरार हो गया। थानाधिकारी और टीम ने एक खेत से तस्कर गुरजंट सिंह को पकड़ा है। शाम को फरार हुआ आरोपी आधी रात को पुलिस के हाथ आया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, यही तस्कर है जिसको पकड़ लिया गया है। महाजन थानेदार की गाड़ी लेकर के ये भागा था। शाम को आरोपी जो है भागा और आधी रात को ही पुलिस ने इसको पकड़ लिया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की इमरजेंसी में अग्निशमन यंत्र सिलेंडर गिरने से उसकी नोजल खुली और सिलेंडर से भरा पाउडर चारों ओर इमरजेंसी में फैल गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम में इमरजेंसी में अफरा तफरी मच गई और वहां उपचार ले रहे मरीज और परिजन दहशत में आ गए। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। वहां मौजूद डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी और होमगार्ड स्टाफ ने सभी मरीज और परिजनों से समझाइश करके इस मामले की जानकारी ली है। धुआं इतना खतरनाक था कि सभी को खांसी और घुटन सी महसूस होने लगी। एक फायर एक्सटिंग्विशर नीचे गिरने से, किसी पेशेंट के टकराने से गिरने से इसकी सारी गैस पूरा एनवायरनमेंट में फैल गई। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है तो हाथों कोई हताहत की किसी की कोई संभावना नहीं है, नॉर्मल है सब और सारी व्यवस्था सुदृढ़ है। श्रीगंगानगर सहित उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम के मिजाज बदलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आगामी 1 मार्च तक उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ ही हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना जताई है। श्रीगंगानगर में भी पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर बीती रात हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया। झुंझुनू में कथित तौर पर रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को डिपोर्ट करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया है। विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार प्रमुख सीएम भार्गव तथा जिला मंत्री जयराज जांगिड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला, जिन्होंने कहा कि पूरे भारत में 6 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं। मुफ्त वाली सरकारी योजनाओं का भी यही सर्वाधिक फायदा ले रहे हैं। पूरे भारत में लगभग 6 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं। मुफ्त की जितनी भी योजनाएं हैं सर्वाधिक उपयोग वो लोग कर रहे हैं। हमारे राजस्थान में भी बहुत रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। चिन्हित करके कुछ जिलों से उनको डिपोर्ट किया गया है विदेश, जहाँ के हैं वो वहाँ। झुंझुनू जिले के झुंझुनू, चिड़ावा और पिलानी में ये लोग रह रहे हैं। पुलिस से हमने निवेदन किया है कि उनको चिन्हित करें। ये काम प्रशासन का है, पुलिस का है, हमें इनपुट दे सकते हैं। तो वो अगर इसकी जांच करें तो उनके पास 10-10 साल पुराने आधार कार्ड, अन्य पहचान पत्र अन्य राज्य के हैं। एक परिवार में महिला का जो पहचान पत्र है वो किसी और राज्य का है, पति का है वो किसी और राज्य का है। निश्चित रूप से वो नकली है। झुंझुनू के चिड़ावा में नगरपालिका प्रशासन ने उपखंड मजिस्ट्रेट के आदेश पर वार्ड नंबर 25 में सालों से बंद रास्ते को खुलवाया। भूखंड से रास्ता खुलवाते समय टीम को हल्के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन नायब तहसीलदार और ईओ ने लोगों को समझा करके मामले को शांत करवाया है। नंबर 15 चिड़ावा का अतिक्रमण का मामला था, जिसमें अतिक्रमण के विरुद्ध सक्षम कोर्ट का आदेश था कि अतिक्रमण को हटाया जाए। लेकिन जब हम मौके पे पहुंचे तो अतिक्रमण की जगह को छोड़ के वहां पे अतिक्रमण किसी दूसरे व्यक्ति का पाया गया।
और सदन में बोले हैं गृह राज्य मंत्री बेढ़म कि विपक्ष पहले सदन में आसन का अपमान करता है और बाद में सदन के बाहर प्रदर्शन करता है। सरकार की ओर से सकारात्मक प्रयास किए गए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जवाहर सिंह बेढ़म की तरफ से यह कहा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सदन में गृह राज्य मंत्री बेढ़म बोले हैं विपक्ष पहले सदन में आसन का अपमान करता है और बाद में सदन के बाहर प्रदर्शन करता है। सुनिए क्या कुछ कहा। माननीय सभापति जी, पर्ची के माध्यम से जो सवाल सदन के सामने आया है, निश्चित रूप से गंभीर विषय इसलिए है कि जिस शब्द को पूरे भारतवर्ष में सम्मानित रूप से माना जाता हो, उस शब्द के ऊपर बिना वजह आपत्ति करके सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालने के लिए हमारे प्रतिपक्ष के साथी वेल में आ गए और वेल में विरोध प्रदर्शन करना एक सदन की परंपराएं रही हैं कि कहीं कोई आपत्ति होती है तो वेल में आकर के कोई सदस्य या प्रतिपक्ष का साथी प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन आसन पर चढ़कर आसन के प्रति जिस तरह का व्यवहार देखने को मिला और उस व्यवहार के कारण सदन के साथियों को अध्यक्ष जी द्वारा निर्देश भी दिए गए कि अपने अपनी सीटों पर जाइए, और जब सीटों पर नहीं गए, आसन की ओर मुखातिब होकर जिस तरह का व्यवहार किया और अध्यक्ष जी को कुर्सी छोड़ करके साइड में आना पड़ा और हाउस को एडजॉइन करना पड़ा। हाउस एडजॉइन करने के बाद जिस तरह की सदन में व्यवस्थाएं बनी और 6 सदस्यों को निलंबित करना पड़ा, सरकार की ओर से सकारात्मक प्रयास हुए। संसदीय कार्य मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार का एक दल लगातार उनसे संपर्क में रहा कि बिना विपक्ष के ठीक नहीं है कि आप सहयोग करें। राजस्थान की सरकार जनता के अपेक्षाओं पर उतरने के लिए बजटीय प्रावधान और बजट की घोषणाएं हैं। आपको कुछ ऐड करना है, राजस्थान की जनता की बात उठानी है, तो सदन में सुचारू रूप से संचालन करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करें। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।